बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगेरी। यकीनन आज आज़ाद कश्मीर के लोगों ने फ़ैसला कर लिया और फ़ैसला यकीनी तौर पर आज़ाद कश्मीर के लोगों का है। और ये फ़ैसला वो फ़ैसला है जिसके लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि ना तो सिंध के लोग फ़ैसला करेंगे, ना तो पंजाब के लोग फ़ैसला करेंगे, यकीनन आज़ाद कश्मीर के लोग फ़ैसला करेंगे। मगर इस फ़ैसले का नतीजा आहिस्ता आहिस्ता अब आने शुरू हो चुका है और इस नताइज के मुताबिक क्या फ़ैसला होने जा रहा है, कौन विनिंग पोजीशन में होगा, यकीनी तौर पर हकमी नताइज तक ये कहना कब्ज़ वक्त होगा कि PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बंदा आगे होगा। आज पूरा दिन कहीं ना कहीं देखा गया कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे झड़पें भी हुई और एक पोलिंग स्टेशन पे जो है कुछ ऐसे अनासर थे जिन्होंने जो है कोशिश की कि आग लगाने की भी और उस पोलिंग स्टेशन पे जो वोट थे उनको जलाने की भी कोशिश की। ताहम जो है ये कह सकते हैं कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के जो है इलेक्शन के पुरअमन इलेक्शन जिसके लिए खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद उस तरह से ये इलेक्शन नहीं होंगे, मगर टर्नओवर जो है इस वक्त जो देखा गया कि माजी की निस्बत थोड़ा कम तो है, मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दो अहम सियासी जमातें हैं, आइनी ओहदे यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है पाकिस्तान में, और वफाक में और पंजाब में इस वक्त हुकूमत यकीनी तौर पर PMLN के पास है। दोनों की क़यादत जो है कश्मीर के मुख्तलिफ इलेक्शन कैंपेन में मुख्तलिफ वादे करती रही, वही वादे जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ सूबों में वाजी में करते रहे। मंशूर के तहत जो है रोटी कपड़ा मकान, किसी ने कहा कि हॉस्पिटल देंगे, किसी ने कुछ, मगर PMLN ने उससे आगे बढ़कर पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है बसें भी पहुंचा दी, सुथरा पंजाब का जो है अमला भी पहुंच गया, गाड़ी भी पहुंच गई। और मियाँ साहब ने फिर बिलावल भुट्टो को ये कह डाला कि ना तो कश्मीर ना तो मीरपुर खास, मीरपुर में आज़ाद कश्मीर में ऐसे हालात नहीं होंगे जो को मीरपुर खास में है या फिर जो है कश्मीर में है। यकीनी तौर पर उन्होंने जो सवाल उठाया है वो बड़ा अहम है ही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी जमात का एक अहम वर्कर यानी कि GLA को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तरफ से फायरिंग करके उसको हलाक यानी कि शहीद करार दिया। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं इन इंतखाबात में खुद कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि तनकीद करें, मगर तनकीद से आगे झगड़े की तरफ ना जाया जाए, और उसके बावजूद भी एक शख्स की शहादत होती है। और इससे पहले भी जो है इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं ऐसे इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आयद किए कि इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाफ की जो है खिलाफ वर्जी पे नोटिस नहीं ले रही। फिर कह सकते हैं कि ताकतवर शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यानी कि मोहतरमा फरियाल टारपुर साहिबा भी मैदान में उतरी। उन्होंने फिर सिंध फ़ोन कर डाला और तमाम जो है वज़रा और MPs और MLAs को इस्लामाबाद तलब किया, और इस्लामाबाद के बाद फिर उनकी ड्यूटियाँ लगी कि आप कश्मीर के हर उस जगह पे, हर पोलिंग स्टेशन पे जाएं और लोगों को अपना मंशूर और अपने जो किए गए वादे हैं वो बताएं और वोट लेना है, जीतना है। मगर मियाँ साहब क्या कहते रहे, फिर बिलावल क्या कहते रहे इलेक्शन के दौरान, थोड़ा सुनिएगा। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? मियाँ साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोई भी अपने हक पे डाका डालने नहीं देगा, कश्मीर हो या फिर कश्मीर, फिर मीरपुर हो या मीरपुर खास हो। यकीनी तौर पर लोग जो हैं उनकी तहजीब, उनके कल्चर एक जैसे हैं, मगर जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो बयान उस तनाजुर में दिया था कि सिंध के अंदर हालात उस तरह से नहीं हैं जो कि होने चाहिए, यानी कि कश्मीर में वो तरक्की नहीं है। रात को 7 बजे के बाद खुद इलेक्टेड नुमाइंदे जो है कश्मीर में सफ़र करने से गुरेज करते हैं कि शायद डाकू उठा के ना ले जाएं। फिर इसी तरह मीरपुर खास में जो सूरत हाल है वहाँ पे भी जो मियाँ साहब ने जो नुक्ते उठाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, वहाँ पे रास्ते और रोड और ख़ास तौर पे तरक्की उस तरह से नहीं है जो कि
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हैं। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो खुद की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, सिंध के अंदर वो मुट्ठी भर जमात बची है जो कि खुद दस्तो गिरबान हैं इस वक्त सिंध के अंदर। क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब से वतन वापस आए हैं सिंध में, वो कभी कश्मीर गए, मीरपुर खास गए, कभी ठट्टा बदीन सजावल गए, कभी लाड़काना तशरीफ़ लाए, उसको छोड़े, मगर मुल्क का सबसे बड़ा माशी हब यानी कि कराची और हैदराबाद, वो ये तक ना सोचा कि जी वापसी आने के बाद वहाँ पे कारकुनान और सियासी लीडरशिप से मिला जाए, जो कि अब तक मियाँ साहब ने ऐसा काम नहीं किया जो कि मीरपुर के जलसे में वो बयानी को बयान कर रहे थे। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान हैं कादिर खान मंदुखिल साहब हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर उमर अहमद खान साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहब, आप नून के हैं, आपका बहुत शुक्रिया। फरहान चिश्ती साहब हैं, रहनुमा MQM पाकिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। शिराज अहमद शिराजी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कश्मीर में मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। कादिर खान मंदुखिल साहब, वाक़तन जो है कराची, कश्मीर और मीरपुर खास का जो बयानिया हैं इस वक्त रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं जो गैर हतमी गैर सरकारी हैं, मगर बयानिया जो था नवाज शरीफ साहब का वो बड़ा अहम था। और आप समझते हैं कि मीरपुर के लोगों ने ये बात समझ ली कि मीरपुर खास जैसा हमें कश्मीर नहीं चाहिए? बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगेरी साहब। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही, बिल्कुल आ रही। हेलो। आप जीबी के इलेक्शन में भी नून लीग के लोगों ने यही नारा लगाया कि जीबी आपको कराची जैसे चाहिए या लाहौर जैसे चाहिए। जीबी के आवाम ने बिलावल का कराची पसंद किए, CCD का लाहौर रिजेक्ट कर दिया। और अभी महीना पहले की बात है, और अब जाके फिर मियाँ साहब ने किया। मियाँ साहब को अभी तक कश्मीर और मीरपुर खास का दर्द जो ना महसूस हो रहा है, क्योंकि पूरा सिंध से एक MPA एक MNA मुस्लिम लीग नून का नहीं है। तो यकीन ये दर्द में समझ सकता हूँ उनका, और इस लिहाज से। दूसरी बात ये कि मियाँ साहब ने कहा कि 10 साल पहले जो मैंने काम किए, उसके बाद जितने भी वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत आए उन्होंने आवाम को धोखा दिए, गलत बयानी किए, कोई काम नहीं किया। उनको शायद ये नहीं पता था कि पिछले 5 साल से इनके छोटे भाई वज़ीर-ए-आज़म हैं जी, जो कि यकीनन उनकी आशीर्वाद हासिल नहीं है उनको। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो, लेकिन सवाल ये मैं आपकी तौसीत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफा मुगल से पूछना चाहता हूँ कि आप भी JP के इलेक्शन कमिश्नर शहबाज राजा की तरह एक सतू पे के आप सो रहे, बसें आ रही है, तरक्याती काम का ऐलान हो रहा है, सेटिंग वज़ीर आला मौजूद है, वफाकी वजीर मौजूद है, आप न जाने कौन से कमरे में सतू पी के आप सो रहे। आपको पता है, सुना है आप जस्टिस भी हो, तो किस बात की जस्टिस हो? कोई कानून को आइन का अली बेती भी पता है कि नहीं पता? तो मैं ये कहूंगा ऐसा ना हो कि आपके ऊपर मुगल आजम फिल्म नहीं बनेगा, बल्कि जो है ना वो कलनायक बनेगा, कश्मीर का कलनायक। खुदा का वास्ता, अगर आपकी हैसियत नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो क्यों मरे आप? यकीनन आप रिटायर्ड आदमी है, आपको और काम नहीं, आपको नवाजा गया तो कोई और काम लेते, किसी और महकमे का सरबराह बना लेते। कि कश्मीर में आज जो कत्ल हुआ है तो उसका खून किसके सर पे? मुस्लिम लीग नून के सर पे है कि गुलाम मुस्तफा मुगल आपके सर भी है? क्योंकि आपके नाक के नीचे ये गुंडागर्दी, ये गुलू बट्टू। साथ ही लेगा कादिर खान मंदुखिल साहब, बैरिस्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं, क्योंकि इस वक्त जो रिजल्ट आना शुरू हुए हैं गैर हतमी गैर सरकारी, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहीं ना कहीं आगे ही नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त देने का। फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उससे तो लग ऐसे रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उसमें जो है आगे नज़र आ रही है, मगर यकीनी तौर पर हतमी फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन और नताइज जो आएंगे सरकारी वही होगा। मगर समझा जाए कि मीरपुर खास का मिसाल देना मीरपुर में, और कायद आपके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बात समझ में आ गई है मीरपुर के लोगों को, आज़ाद कश्मीर के लोगों को? जी आफ्ताब भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक तो आपके सामने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, दे आर पोरिंग इन स्लोली, और उसके अंदर हमारी जमात लीड कर रही है। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह GB में जब रिजल्ट्स आ रहे थे, मेरा ख्याल है शायद आप ही के प्रोग्राम में हम थे, तो मैंने भी जिस तरह वेलकम किया था, तो दूसरी जमातें वेलकम करेंगी इन रिजल्ट्स को। तो जहाँ तक आपने बात की है वो उस फर्क की, मीरपुर खास की और मीरपुर की, देखें हर जमात का एक नैरेटिव था। जब भी कोई जमात इलेक्शन कैंपेन में जाती है वो ये बताती है हम क्या करेंगे, क्या हमारा मंसूबा है, क्या हम करना चाहते हैं। हमारी जमात जब भी इलेक्शन में गई है, वो खा पंजाब हो,
वो गिलगित हो, वो खा आज़ाद कश्मीर हो, हमने हमेशा अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे बात की है कि ये हमारी कारकर्दगी है, हमने ये किया है, पहले अदवार में ये किया है, पंजाब में ये किया है, आपके आज़ाद कश्मीर के अंदर पहले जब जब हुकूमत रही ये सब कुछ किया है। और अगर आप वो सब चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें वोट दें। हम लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए अपनी कारकर्दगी का सहारा लेते हैं, ना कि उन नॉन इश्यूज का, ऐसी चीजों का कि जिससे इश्तियाल फैले या जिससे लड़ाई हो या जिससे झगड़ा हो, कुछ ऐसी बातें जिनका इस इलेक्शन प्रोसेस में शायद वक्ती फायदा तो हो मगर मुल्क का और कौम का नुकसान हो, इस तरह की बातें हमेशा कायदे मोहतरम अवॉइड करते हैं। और कारकर्दगी मगर आज फिर सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इल्जाम आयद किया है कि उनके कारकुन को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, इससे पहले भी फिर मियां साहब ने खुद अपने बयानिए में बताया कि जो है नोक झोंक होनी चाहिए मगर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ तक नौबत कैसे पहुंची कि कारकुन की शहादत हो गई? चलो उसके अंदर तो नहायत ही अफसोसनाक वाकया है। कोई भी कारकुन हो, किसी भी जमात का हो, बिल्कुल उनकी फैमिलीज के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इज़हार अफसोस भी है, इज़हार हमदर्दी भी है। और वहाँ पे अगर मुकामी लेवल पे देखें, जो इलेक्शन का माहौल होता है, वो तो खेल साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं, हमने भी मुतअद्दिद इलेक्शन लड़े हैं। इलेक्शन के माहौल में कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल, हीट ऑफ द मोमेंट, कुछ लोगों की पर्सनल दुश्मनियां होती हैं, कुछ का को अपना पर्सनल मसला होता है। तो ये बिल्कुल ना पार्टी पॉलिसी है, ना कभी कायदे मोहतरम ने कहा है, हम तो अदम तशद्दुद में बिलीव करते हैं। इलेक्शन प्रोसेस जो है पीसफुल होना चाहिए। ये एक सर साथ ही रहेगा वाकया हुआ है, बहुत ही मैं चिश्ती साहब की तरफ जाऊंगा, मुत्तहदा कौम पाकिस्तान का नुक्ते नजर भी शामिल कर रहे हैं, आप साथ ही रहेगा। फरहान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर एमक्यूएम दूर दूर तक नजर क्यों नहीं आ रही? वजह क्या है कि अब तक जो मेरे सामने नताई जा रहे हैं उसमें कहीं पे भी मुझे एमक्यूएम नजर नहीं आ रही। तो एमक्यूएम बहस फाइल के कागज़ की और नारे की हद तक थी कि आप कराची से आज़ाद कश्मीर तक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मगर एमक्यूएम कहाँ है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। देखें, हम बिल्कुल हमने हर जगह अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। फिर मुस्लिम नून लीग का वफ्द हमारे पास आया, जो आपने देखा होगा मीडिया पे, और उनसे फिर हमारी कोऑर्डिनेशन में बात हुई है। तो फिर हमने जो है मुस्लिम लीग नून के जो है हक में हम दस्तबरदार हुए हमारे लोग, और हमारी हिमायत मुस्लिम लीग नून की तरफ है, और मुस्लिम लीग नून जो है ना उसके साथ हम इत्तेहादी हैं, और उनके कैंडिडेट जो हैं उनको हम हेल्प आउट कर रहे हैं चीज़ों में। तो हम इस वजह से हमने विड्रॉ किया है, और हम जो है ना मुस्लिम। तो सर ये शदोमत से सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तनकीद कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सिंध के अंदर, ख़ास तौर पे शहरी हलकों में। फिर आपने PMLN से भी मुतालबात किए कि जी हमें जो है उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि रात की तारीखी में अचानक एक डेलीगेशन जो है बशीर मेमन साहब के जो है PMLN के रहनुमा, जिनको शायद PMLN वाले भी नहीं पूछते बेचारे से, वो आपके पास तशरीफ लाते हैं और आप इतना जल्दी विड्रॉ कर लेते हैं? नहीं जी, हमारी नहीं ये गलत है। वो बिल्कुल दिन की रोशनी में आए थे वो हमारे पास, हमारे मरकज में, और इससे पहले हमारी 4 से 5 मीटिंगें हो चुकी हैं। दैन जाके पे जो है ना आप इनकी जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की सिंध की, तो उनका वो था कि भाई उनके सामने जो फैसला किया है वो वहाँ वो इसी सूबे का मामला था, तो इस वजह से हुआ था, अदरवाइज वो नहीं था। हमारी 4-5 मीटिंग्स हुई हैं इस्लामाबाद में, 3 मीटिंग इस्लामाबाद में, 2 कराची में हुई हैं। दैन फिर ये फैसला हुआ और हमने जो है ना मुस्लिम नून के साथ इत्तेहाद वो किया, और हमने हमेशा मुस्लिम नून से हमने जो ही बात की है 140A पे बात की है हमने, और कोई उनसे वजारतें नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ हमने नहीं सर, आप किस ग्रुप से मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके यहाँ से 2 ग्रुप जो इस वक्त बज़ाहिर सामने नजर आते हैं कराची के अंदर, उसमें तो वो गवर्नरशिप की मुतालबा फारूक सत्तार साहब करते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब करते हैं, फिर मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब जो है कुछ और बात करते हैं। तो ये जो अभाम है इसको भी तो क्लियर करना चाहिए ना कि गवर्नरशिप आपने नहीं मांगी। नहीं देखें, ये तो एक अंडरस्टूड चीजें हैं, ये अभी से नहीं शुरू से चला आ रहा है कि हमेशा कराची सिंध में गवर्नर जो है शहरी उसका लगता है, और है ना CM जो एक रिवायत सी है पड़ गई है ना। ठीक है। तो लाजमी जो हमसे बात हुई थी इंटरम गवर्नमेंट में वो यही थी कि भाई नून लीग से हमारा ये मुआहदा हुआ था कि भाई आपने जो है ना गवर्नर हमें देना है,
और उस पे चले, फिर बाद में क्या हुआ बकौल उनके। मैं कादिर खान मधुकर साहब को जाऊंगा तरफ। कादिर खान मधुकर साहब, अब जो है फरहान साहब ने तो कह दिया कि हमारी 2-3 मीटिंगें हुई, मिलाकर जो है हमने ये फैसला किया कि फैसला यही होना चाहिए इस इलेक्शन में। नून लीग को उन्होंने सपोर्ट की, मगर कहा जाए कि वोट पे ये भी असरअंदाज हुए हैं, MQM का भी वोट बैक के जी उन्होंने उनको सपोर्ट किया है नून लीग को। मेरे ख्याल में अगर यही सवाल आप मुस्तफा कमाल साहब से पूछे तो आपको बोलेंगे ये न्यूज़ मैंने टीवी पे देखा था। और क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार साहब काफी हद तक क्लोज है, और फिर आर्टिकल 140 का मुतालबा किससे कर रहे हैं? उस पार्टी से कर रहे हैं जो पिछले 6 साल से अपने सूबे में और मरकज में इलेक्शन ही नहीं करा रहे। और फिर अगर करा रहे, वहां अगर कानून बना हुआ है या बना रहे, जो अभी तक कानून बना हुआ ये है कि लाहौर 14 टुकड़ों पे तकसीम होगा, कोई मेयर नहीं होगा, हर टाउन का चेयरमैन होगा। इस्लामाबाद जो है ना वो 3 टाउन पे तकसीम होगा, 3 मेयर होंगे, 6 डिप्टी मेयर होंगे। तो ये किस टाइप का कानून चाहते हैं, किस टाइप की जो है ना वो ये चाहता है? आर्टिकल 140 जो है ना वो मौजूद है बिल्कुल। माजी में जो इनके 3 मेयर गुजरे हैं, उन्हें रोने धोने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। हमारा मेयर न रो रहा है, न उनके पास इख्तियार भी है, फंड भी है, महकमे भी है, सब कुछ है। तो ये क्या चाहता है? इन्होंने तो खौफ के मारे बाइकाट किए बल्कि आती इलेक्शन से। और आज भी आप देख रहे हैं, कल जाके खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीरपुर खास में खिताब किए तो मुस्तफा कमाल के खिलाफ भी बोले। ये मुझे लग रहा है परसों से जो ना इन चाबी वाले खिलौनों को जो ना चाबी घुमाए, वहां राना सनाउल्लाह बोले पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इधर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मुस्तफा कमाल बोले। तो मेरे ख्याल में ये चाबी के खिलौने हैं, इनको जब घुमाना है तो पीपल्स पार्टी की तरफ वो घुमाएंगे। लेकिन ये चाबी के खिलौने आपको पता है ना, उनकी सामने दीवार तक उनकी दौड़ है, उससे आगे कुछ नहीं है। पहले ही इकट्ठे तो हो जाए, फिर पीपल्स पार्टी से मुकाबला कर ले। और खुद फारूक सत्तार ने तो एक शो में कहा है उसमें वसीम बादामी के मुस्तफा कमाल शुक्र करे कि हमको कबूल कर लिया, वरना इससे पहले क्या हैसियत थी उनकी, एक कौंसल की सीट भी नहीं जीत सके। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सिर्फ अभी जो तासुब फैला रहा है, जो लिसानियत फैला रहा है, इस वजह से माजर आवाम को गुमराह करके, ये कौन सा लिखा हुआ है, कौन सा आइन, कौन सा इसमें लिखा हुआ है कि शेरी सिंध से जो है ना गवर्नर होगा? कहाँ लिखा हुआ है? वो बता सकता है कोई ऐसा है नहीं, कोई ऐसा नहीं है। मगर जो है एक SOPs जो आप लोगों ने बनाई थी, सियासी लोगों की बात करूंगा मैं, कि उसमें कोई भी गवर्नर अगर होता है तो वो उर्दू बोलने वाला होगा, और सिंधी है, CM भी हो सकता है, सिंधी भी हो, तो उर्दू स्पीकिंग भी हो सकता है। तो उर्दू बोलने वाला तो नून लीग से भी हो सकता है, पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है। ये कहां से ठेकेदार आ गए माजर कौम के उर्दू बोलने वालों के? उर्दू बोलने वाले तो सबसे ज्यादा हमारे, यानी कि आपके नुक्ते नजर से PMLN की इनको सपोर्ट की, मगर उसके बावजूद भी आपका वोट बैंक, यानी कि कह सकते हैं कि इनका इतना वोट बैंक नहीं था जो कश्मीर में वो जो आपको डैमेज कर सके। मैं यही समझूं? वो कश्मीर में जरा इनसे पूछो, कश्मीर में जो आपके कैंडिडेट थे उनके नाम तो बता दे, नाम क्या है? चिश्ती साहब को नाम भी नहीं पता होगा। ऐसे वहां पे खानापुरी के लिए इसने खड़ा किया गया कि चलो भाई नून लीग से कुछ तो मांग लीजिए। मुस्तफा कमाल ने तो कहा कि हमारी कोई मीटिंग ही नहीं हुई कश्मीर के इलेक्शन पे, GB के इलेक्शन पे नहीं हुई, वोट मांगा, वरना जरूरत ही नहीं थी इनसे वोट मांगने की। इनकी है क्या वोट जो मांगते ही है? ठीक है, मैं शिराज अहमद शिराजी ने ज्वाइन किया है, मैं उनकी तरफ जाऊंगा, ताज़ा सूरत हाल उनसे पूछेंगे। आप तीनों मेहमान मेरे साथ ही सर, चले आप बताइएगा, जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स कर दीजिएगा अगर आप। देखिए हमेशा से हमने क्या नाम है, कश्मीर की हमेशा से सीटें हमने कराची शहर में ली हैं, ये इनको ही मालूम है। और दूसरी बात एक और बता दूं मैं कि ये जितनी बातें कर लें, लेकिन वही वाली बात है कि पीपल्स पार्टी का ये सिस्टम, माफिया, ये लूट घसूट, इसमें हम सब एक हैं। ये तो मैं इनको बता दूं पीपल्स पार्टी वालों को कि भाई इसमें हम सब एक हैं। पीपल्स पार्टी के जो जुल्म और सितम जो शहर सूबे में किया है इन्होंने, उस पर हम सब एक हैं। ये मैं इनको बराबर करा दूं इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि ज्यादा जुल्म के दिन गिने जा चुके हैं इंशाल्लाह। किन के दिन? ये कौन से ग्रुप से? खालिद मकबूल सिद्दीकी से, फारूक सत्तार से? नहीं जी, इसमें सब एक है, इसमें हम सब एक हैं, इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है। आपके लिए के खिलाफ बात नहीं की। कल भी मैं प्रखास ने बोला कि ये जो हम सब एक हैं, उनकी जो है ना जूते घिस जाएंगे, इंडिया रगड़ जाएंगे, वो तो एक दूसरे के साथ नहीं है। आपके लिए हम सब एक हैं, फिक्र नहीं करें। आपके मामले में नहीं है। उर्दू स्पीकिंग अगर थोड़ा बहुत पॉलिसी हमारी, आप लोगों को एमक्यूएम नहीं है, एक ही पॉलिसी आपके लिए, हमारी मुखबर कौमी मूवमेंट है। नहीं जी, हम MQM महाजर कौम की है,
और माजर कौम की जो ना पीपल्स पार्टी ये बहुत बड़ी है। 95% बेचारे बड़े बड़े ओहदेदार बैठे हुए हैं। तो यानी कि आज से ये सब जो है फरहान साहब के मुहाजिर कौमी मूवमेंट हो गई, वापस आ गई। नोचे वाली बात है। मैं मुझे जवाब दीजिएगा, मुहाजिर कौमी मूवमेंट वापस आ गई अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से? नहीं जी, आप देखिए एमके पाकिस्तान जो है वो 95% मुस्लिम तबके की जमात है, जिसमें बस समझ गया। यानी कि आप कह रहे हैं कि शहरी जमात जो है वो ज़्यादातर उर्दू बोलने वाले की वो जमात है, और ये भी आपका नुक्ता नज़र है। मैं शिराज अहमद शिराजी की तरफ जाऊंगा। शिराज अहमद शिराजी साहब, आप ग्राउंड पे मौजूद हैं। एक तो टर्नओवर कितना रहा, और अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं उसमें जो मुझे नज़र आ रहा है, मेरे सामने जो रिजल्ट हैं उसमें कहीं ना कहीं PMLN आ गए है। ये मैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की बात कर रहा हूँ कि उसमें PMLN की सीटें आ गए हैं। मुगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मुझसे टर्न आउट का सवाल किया। मैं आज क्या कल से ही मैं कोटली चाहे मीरपुर हो चाहे बिम्बर हो तमाम हल्कों में घूम के आया हूँ। टर्न आउट का सवाल अगर आप करेंगे तो मैं इस पे आपको जरूर ही कहूंगा कि मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा, नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। उम्मीद है कि आप समझ गए कि टर्न आउट कितना रहा। बस सही है, मैं समझ गया। सूरत-ए-हाल ही थी कि चूंकि सूरत-ए-हाल ही थी कि इन जो मीरपुर डिवीजन के 3 अजला है, इनके जो 13 हल्के हैं, इनमें तकरीबन जो वोटर की तादाद थी वो 14,01,439 थी। लेकिन आज हमने देखा कि उस जोशो खरोश के साथ लोग घरों से बाहर नहीं निकले। वो जोशो खरोश हमने पुलिस स्टेशन में नहीं देखा। मैं अब आपसे कुछ देर कबल एक और जगह पर बात जी कर रहा था कि मैं जीबी का इलेक्शन कवर करके आया हूं। मैंने फिर कश्मीर के इंतखाबात से कबल में कवर कर चुका हूं। मैं हल्पन कहता हूं कि मैंने आज किसी एक पुलिस स्टेशन में आवाम की लाइन नहीं दी कि वो खड़े होकर वोट कास्ट कर रहे हो। तो ये यहाँ पर सूरत हाल रही। अलबत्ता वही बात है जो हम लास्ट प्रोग्राम में बात है। हम जब यहाँ पर आए तो हमने देखा कि एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर इंतखाबात से बाइकाट है, दूसरी तरफ से जो मुजाहिरीन है उनके साथ भी अवाम के कहीं ना कहीं सेंटिमेंट मौजूद है। तो इसीलिए आज के इंतखाबात में एक तक मुझे इस तरह का टर्न आउट देखने को नहीं मिला। गो के जो यहाँ की सरकारी जराए है उनके मुताबिक 40% टर्न आउट रहा, लेकिन जो हकायक है वो इसके बरक से। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। मैं इस प्रोग्राम में आने से पहले एक पुलिस स्टेशन से होकर आया हूँ जो कि कोटली सिटी का पुलिस स्टेशन था, जहां पर एक पुलिस स्टेशन में कुल वोट जो थे वो 430 थे, और 430 में से बाहर सिर्फ 90 वोट पोल हुए हैं। 430 में सिर्फ 90 वोट थे कुल पुलिस स्टेशन में। जी 430 में 90 वोट। दूसरे पुलिस स्टेशन में 413 वोट थे, जहां पर 168 वोट पोल हुए हैं, जबकि तीसरे पुलिस स्टेशन में 364 वोट थे और वहां पर सिर्फ 112 वोट पोल हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगाए कि अवाम चाहती क्या है। जो इस तरह हम बता रहे थे ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर यहाँ पर खिताब कर रहे हैं, मरियम नवाज अगर यहाँ पर ग्रीन बसेस का जो है एक तरह से वो ऐलान करती है, ग्रीन बसेस प्रोवाइड करती है, तो कश्मीर के अवाम ये चीजें नहीं चाहते। उनके मुतालबात कुछ और है। लास्ट में हमने इसमें बात की थी कश्मीरियों के उनका जो हक है वो देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लास्ट हुकूमत थी वो नहीं कर पाई जो उनको करना चाहिए था। कश्मीरी अवाम में इस वक्त एक तरह से जो हम गुस्सा है वो हमने देखा और आज के इंतखाबात से साबित भी हुआ। दूसरी अहम बात यह है कि कुछ जगहों पर हमने देखा कि नाखुशगवार वाकयात भी सामने आए। चड़ुई एक इलाका है जहाँ पर कर्नल मोहम्मद बॉयज जो स्कूल है वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बिल्कुल, क्योंकि आप कश्मीर में हैं और वहां के सिग्नल का इशू है। जी इल्जाम क्या था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये इल्जाम लगाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि वो ठप्पे लगा रहे थे, तो उस पर झगड़ा हुआ और एक दूसरे पर जो है खूब लातों और लोगों की बरसात की गई। फिर नकियाल सेक्टर जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है वहां पर फायरिंग हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वर्कर जान भाग हुआ जबकि 3 जख्मी है। इसके साथ साथ बाबा शादी शहीद जो बिम्बर का एक पुलिस स्टेशन है वहां पर आग लगाई गई और तकरीबन 250 के करीब जो पोलिंग बैलेट थे उनको जलाया गया। इसके साथ साथ LS6 जो समाहनी का इलाका है वहां पर मुसल्लह अफराद पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए और बैलेट पेपर जो थे वो अपने साथ ही ले गए।
तो यही यहाँ पर सूरत हाल, बिल्कुल ये सूरत हाल रही दिन भर की, साथ ही रहिएगा। मैं यही सवाल लेकर जो करंट सिचुएशन की साथ ही रहिएगा आप शिराजी साहब, आप शहजाद अहमद साहब साथ ही रहिएगा। मैं जो है बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊँ। बैरिस्टर साहब, जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है वो तो आपके सामने है। माना कि इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो आ रहे हैं वो तो जो है कहीं ना कहीं PMLN के कैंडिडेट आगे नज़र आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है सूरत हाल जो कि ग्राउंड में सहाफ़ी मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से ठप्पे लगाए गए और किस तरह से फायरिंग हुई, किस तरह से आग लगाई गई। तो समझा जाए कि इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबात कराने में उस तरह से कामयाब नहीं हुई जिसकी तवक्को रखी जा रही थी। देखिए, एक तो इन्होंने बात की टर्नआउट की। टर्नआउट फुल फ्लेज इलेक्शन जब चल रहा होता है पूरे पाकिस्तान में, वो तो फिर भी पहाड़ी इलाका है, ट्रेन ऐसी है, तो 60% 65% में बहुत अच्छा इलेक्शन समझा जाता है अगर इतना टर्नआउट हो। अगर ये कह रहे हैं 40% वहाँ टर्नआउट है तो मैं ये समझता हूँ कि कोई इतना बुरा टर्नआउट नहीं है। दूसरी बात ये है कि वहां पर एक जमात ने बाइकआउट किया हुआ है, एक जमात जो शायद मुल्क के दुश्मनों के हाथों में खेल रही थी जिसे हमने बैन किया है, उनका भी कहना ये था कि हम इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, और उनकी वजह से भी ये खौफ व हरास का वहाँ पे एक माहौल था कि पता नहीं सिक्योरिटी वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी। उसके बावजूद अगर लोग बाहर निकले हैं, इसका मतलब है कि लोगों का इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर यकीन है, उसका रिजल्ट जो भी हो, मगर ये इलेक्शन प्रोसेस बार बार लोग नहीं निकले सर, इसी से ही लोग नहीं निकले सर, हम इसी से ही सर, मैंने आपकी बात में सर बोला नहीं, इसी से ही फिर बेहतरी आती है। जहां तक बात है आपने की इलेक्शन कमीशन की, बिल्कुल वहां पे उस तरीके से मैं ये समझता हूं कि शायद इलेक्शन इससे बेहतर इंतजाम हो सकते थे। ये जो वाकयात हुए ये नहीं होने चाहिए थे, और उसके अंदर एक कीमती जान गई है, वो भी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए थी। मगर एक इलेक्शन वहां पे एक प्रोसेस जिस माहौल में हो रहा है, उस माहौल को अपने जहन में रख के उस कॉन्टेक्स्ट में सोचें, उस हिसाब से हमने ये जो इलेक्शन है ये उन कुव्वतों की हार है जो इंडिया के हाथ में खेलकर, और ये जिन महरूमियों की बात कर रहे हैं, मैं अब बहरहाल इलेक्शन का आइडिया महरूमिया तो आपने इलेक्शन कमीशन के दौरान ही दूर करने की कोशिश की है, जो कि वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन ने भी जो है उस पर कहीं ना कहीं बात की, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के और ख़ास तौर पे पूरे जो है पंजाब के और KP के और पूरी जो क़यादत है मरकज़ी और सूबाई क़यादत, उस पर एतराज़ है कि जी उस वक्त मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो है 10 बसों की जो है वो पूरी की पूरी लेके वहाँ आ जाती हैं, पहुँच जाती हैं कि जी ले लें, प्लेट पे रख के दे देती हैं। फिर सुथरा पंजाब की गाड़ियाँ भी पहुँच जाती हैं। तो ये क्या था कि कश्मीर इलेक्शन के वक्त क्यों याद आया कि आपका ब्लड भी कश्मीरी है, आपका नाना भी कश्मीरी था, आपका दादा भी कश्मीरी था, आपकी दादी भी कश्मीरी थी, आपका जो है पूरा का पूरा जो है ख़ानदान कश्मीरी था, ये इस वक्त क्यों नज़र याद आता है? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, अगर कश्मीर के लोगों का क्या हक नहीं है कि वो अच्छी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उनको मिले? क्या कश्मीर के लोगों का हक नहीं है कि वहाँ पे साफ हो, सुथराई हो? अगर तो उनका ये हक नहीं है तो ठीक है, आप फिर अगर कहते हैं नहीं मेरा तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त ही क्यों? सवाल है टाइम फ्रेम का। कहने का मकसद है कि अभी 8 बज रहे हैं आप मेरे प्रोग्राम में, और 9 बजे आप मेरे प्रोग्राम में नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरे प्रोग्राम का टाइम यही है। जी सर, देखें, अच्छा काम तो जिस वक्त भी हो उसके वक्त को तो फिर आपने नहीं देखना चाहिए। काम आप देखें, काम ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? अगर तो काम ठीक हो रहा है तो उसका वक्त का तयन तो फिर आप ठीक है। कादर खान मधुकर साहब वो कह रहे हैं कि टाइम को नहीं देखें आप, काम को देखें। काम अच्छा हो रहा है और काम कभी भी अच्छा हो सकता है। शायद मेरा सवाल आप मेहमान नहीं समझ पाए, मगर मैसियत सहाफ़ी मुझे जो एतराज़ है कि इलेक्शन अनाउंस हो जाती है, एक सूबे की वज़ीर आला और वो टाइम देखती हैं कि जी अब इलेक्शन होने वाले हैं, और 10 गाड़ियां लेके वहां पहुंच जाती हैं, तो वो उस टाइम पे एतराज़। मुगेरी साहब, मुझे स्क्रीन में नजर आ रहा है तो इमरान साहब के नाम के साथ बैरिस्टर लगा हुआ है। जी, और जो मैंने टीवी पे देखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से रिटायर्ड जस्टिस नजर आ रहा है जी। तो इन दोनों जो ना कानून के तालिब इल्म, इनको ये नहीं पता इलेक्शन रूल्स क्या होता है, प्री पोल रिगिंग क्या होती है, इलेक्शन के वक्त ये तरक्याती काम, ये सारी चीजें जो ना वो सियासी रिश्वत है, इसका माना है कानून में इजाजत नहीं, इलेक्शन रूल में इजाजत नहीं है। ये सवाल करे कोई टाइम नहीं होता, टाइम क्यों नहीं होती?
ये मरियम नवाज साहिबा जब पंजाब में खड़ी होती है, मैं पंजाबी हूँ, कश्मीर में खड़ी होती है, मैं कश्मीरी हूँ, घर का नाम हिंदुस्तान किसी शहर का रखा, तो ये कल का खुदा न करे ये सिंध आ जाए कि मैं सिंधी हूँ, बलूचिस्तान जाके पख्तूनख्वा जाके बलोच पश्तून हूँ, तो ये सियासत करनी है, इस तरह आवाम को गुमराह करना है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो है ना, वो मैं ये कहूँगी जनरल जलाली की ज़ियाउल्लाह की पैदावार है। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने गलती की है जो ये पार्टी पाकिस्तान पे मुसलत हुई है, जो बाइकाट की इलेक्शन का। तो मैं ये समझ रहा हूँ इनको पता ही नहीं कानून क्या है, इनको पता ही नहीं आइन क्या है, इनको पता ही नहीं रूल्स क्या है, इनको तो वही गुलू बटूम का, सीसीडी की बदमाशी का और झगड़े जंग का, ये सारी चीजें आप देख रहे। ये शिराजी साहब बता रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन में घुस के लोग बैलेट बॉक्स सारे उठा के ले गए, पीपल्स पार्टी के कारकुन को शहीद किया, 3 को जख्मी किया है। इनको परवाह नहीं है कि ये क्या हो रहा है। हाँ, इलेक्शन का टाइम है, होगा। मॉडल टाउन में हमला खवातीन के ऊपर पीएलपी की गोलियां चलाई, उनको पता ही नहीं चल रहा कौन है। ये तो माजी की बातें हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मैं कैंडिडेट को बिठा दूंगा इंतजामिया के साथ, तो सीसीडी का नाम वो नहीं लिया, शेल्टर तो सीसीडी का हासिल है इनको पंजाब में, मैं ये सीटें मेरे जेब में। वो भाई कौन सी पार्टी है, कौन सा आईन है, कौन सी जमहूरियत है। आप गिलगित में देख ले, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला का वोट भी देते हैं, डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी लेते हैं, अपोजिशन लीडर भी लेता है। इनकी जमहूरियत का अंदाज तो देख ले। ठीक है, कादर खान मधुकर साहब साथ ही रहेगा। मुझे एक कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो चारों मेहमान मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वाक़तन अब जो रिजल्ट आएंगे 101 पाकिस्तान मुस्लिम यून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वही जो है फॉर्म 45-47 का रोना फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN जो भी हो वो तो नहीं होगा। इस तरह से ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इसी सवाल पे बात। एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कह रहा हूँ। बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की और रिज़ल्ट जो भी आए यकीनी तौर पर, मगर उसके बाद जैसे मैंने कहा था वापसी आके पूछेंगे कि क्या फॉर्म 45-47 की तरह यहाँ पे भी सूरत हाल वही होगी, या फिर चंद लम्हात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी फिर आके ये कहेंगे कि नहीं जी यहाँ पर भी वही सूरत हाल हुई जो GB में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जो इलेक्शन हुई सुबह में हुई, फॉर्म 45-47 वाली सूरत हाल होगी या इससे बरक्स सूरत हाल होगी। कादर खान मधुकर साहब, वाक़तन ऐसा है कि रिज़ल्ट जो गैरहतमी सरकारी नताइज आ रहे हैं अगर आपके हक़ में नहीं आए तो तस्लीम करेंगे, क्योंकि बिरसू साहब ने पहले ही आके कहा था कि GB के इलेक्शन में जो जिस तरह से रिज़ल्ट आए तो फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने 101 तस्लीम किया, मुबारकबाद भी दी, मगर उसके बाद फिर तमाम पार्टी क़यादत ने फैसला किया, वहाँ पे फिर आपने हुकूमत बनाई। मगर यहाँ पर अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर क्या आप और आपके पार्टी के चेयरमैन वही फॉर्म 45-47 की बात करेंगे? मैं बैरिस्टर इमरान साहब की इल्म में इजाफा करूं कि जब पीपल्स पार्टी का इलेक्शन GB का हुआ था, पहले 2 घंटे में पीपल्स पार्टी की 9 सीटें थी, नून लीग के 2 सीटें थी। फिर इस इलेक्शन रिजल्ट को प्रोलॉन्ग किया है और उसके बाद पीपल्स पार्टी के वही 9 थे तो नून लीग 6 पे चली गई। फिर मेरे साथ एक TV चैनल में हफीजुर रहमान साहब जो साबिक वज़ीर आला है GB नून लीग के, वो मेरे साथ थे और इसी दौरान शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद दे चुके थे बिलावल साहब को। तो जब एंकर ने पूछा कि भाई आपने तो रिजल्ट तस्लीम कर लिया, आपके वज़ीर आज़म ने तो मुबारकबाद भी दे दी पीपल्स पार्टी, कह रहे नहीं जी हमारा सदर नवाज शरीफ है, उनकी बात को हम नहीं मानते। मन नहीं मानते का मतलब दूसरे अल्फाज में कहा है। और फिर वो ये कहते थे कि वो जिस तरह इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करके वो 4 आज़ाद उम्मीदवार जो हमारी तरफ आने थे, यकीनन हर चलती गाड़ी में लोग सवार होता है, जिस गाड़ी में इंजन टायर ना हो उसमें कौन सफर करते हैं। और वही हुआ जो 4, फिर जब बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नाराजगी का इजहार किया तो फिर नून लीग से वो 4 को रुख मोड़ करके और IPP में गए जिसके एक उम्मीदवार भी नहीं था, एक MLA भी नहीं था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आपके रिपोर्टर शिराजी साहब जिस तरह वाकयात से सुना रहे थे, जिससे हमारे कारकुन शहीद हुआ, 3 जख्मी हुआ है, पोलिंग स्टेशन से पूरा बैलेट बॉक्स उठा के ले गए, तोड़फोड़ कर दिए, इन सारी चीजों के बाद मैं फिर दोहराऊंगा गुलाम मुस्तफा मुगल साहब से कि जनाब आप रिटायर्ड जस्टिस हो चुके हो, कम से कम इतना तो रूल्स पता होगा आपका, कम से कम तो एक्शन का पता है। यानी जो 10 बसे उनके वो सतू पे के सोया हुआ था, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने नोटिफिकेशन निकाल दी कि ये 10 बसें स्टैंड में खड़ी कर दे, इलेक्शन के बाद हम निकालेंगे।
ठीक है। लेकिन गुलाम मुस्तफा मजाल है कि उस आदमी ने सत्तू के होश में नहीं आया और वो अभी तक सोया हुआ है। खैर अल्फाजों का असर चुनाव, क्योंकि आप भी एक कानूनदान है। सुन ले आखिरी जुमला। पश्तों में कहावत है साल के बारे में कि साल हम तो तुम्हें गुजार देंगे जिस तरह भी हो, लेकिन लोग तुम्हें अच्छा नहीं करेंगे जिस तरह जीबी में उन्होंने किए। ये पश्तो में ही सुना दीजिएगा सर, पश्तो में कैसे कहते हैं इसको? हम तो भूल जाएंगे। कोई पाबंदी नहीं है, पश्तो में ही आप कहावत सुना देते। नहीं उर्दू में तर्जुमा, चलो ठीक है, वो तर्जुमा आ गया, सही है, मगर कोई रुकावट नहीं है। पश्तो में हो या पंजाबी में हो या सिंधी में हो या गिलगिती में हो या किसी भी सराइकी में हो, क्योंकि हम पाकिस्तान, ये सब ज़बानें हमारी हैं। मैं फिर दोबारा जो है बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर उमर अहमद खान साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि जो बात कर रहे हैं कादर खान बंदूकखेल साहब, सर वही बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मुबारकबाद देते हैं जीपी में, फिर वहाँ से फिर कहते हैं आपकी लीडरशिप कहती है कि जी प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमारे तो सरबराह जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। मगर अब जब सूरत हाल है वो ग्राउंड पे बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि हमारे नुमाइंदे नहीं है, क्योंकि मैं उसको दुरुस्तगी करूँ, शिराज जो है वहाँ पे कवर करने गए हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं वहाँ पे, तो बहैसियत एनालिस्ट हमने उनको अपने साथ जुड़ा हुआ है इस वक्त। मगर इसके साथ साथ जो ग्राउंड में वाकई ऐसे वाक़यात हुए हैं, तो फिर आगे जाके सर कैसे तस्लीम होगा ये इलेक्शन? मैं तो अभी जो रिज़ल्ट देख रहा हूँ और जो बातें सुन रहा हूँ, मुख्तलिफ मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध से क़यादत गई हुई है, वो तो पूरी रिगिंग के अभी से इल्ज़ामात लगाने शुरू हो गए हैं कि जी ये पूरी की पूरी जो है फॉर्म 45 और 47 वाला इलेक्शन है। देखिए आफ्ताब साहब, ये है ज़र्फ की बात है। अब मैं उसके अंदर अभी इससे पहले भी गुफ्तगू में बड़े तहम्मुल से सुनी, बहुत सीनियर आदमी है बंदूकखेल साहब, बड़ी इज्जत है उनकी, मगर वो शुरू हुए हैं ज़ियाउल हक साहब से और कहाँ पे चले और कहाँ उतरे। ये बातें यहाँ पे करना वैसे तो नामुनासिब थी। बहरहाल मैंने आपको पहले भी कहा, हमने कारकर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा है और कोई हमने आर्ग्यूमेंट नहीं किया। बहरहाल अभी ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, हो रहे हैं, हमने तो उस वक्त एक्सेप्ट किया, मगर ज़र्फ की बात है, ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, नहीं एक्सेप्ट करें। उसके बाद अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी रिजर्वेशन है, कुछ है, आप दरख्वास्त दें। अगर कहीं पे कोई भी बेज़ाब्तगी हुई है, कहीं पे आपको रिगिंग की शिकायत है, शिकायत तो हमारी बनती है। सुबह वो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके घर से वो प्रिजाइडिंग अफसर साहब बरामद हो रहे हैं, भमा सारा वो जो माल मुकदमा। तो सर इस तरह ना करें, हमें बिल्कुल, अगर हम इज्जत कर रहे हैं, हम आपके रिजल्ट्स को तस्लीम कर रहे हैं, तो जब हमारी किसी जगह जीत होगी तो आपको भी रिजल्ट्स को तस्लीम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जहां पे आप जीते हैं वहां तो आप सही जीते हैं, जहां आप हारे हैं वहां पे आप गलत हारे हैं। इस तरीके से नहीं चलता। ये अब पाकिस्तान के लोग तंग आ चुके हैं इस रवैये से। ये जो बच्चों की तरह, जो बच्चे जिस तरह खेलते हैं गेम, उस तरीके से ना करें कि बिल्कुल रोना धोना ना डालें। ये तो अभी से ही चीखें शुरू हो गई हैं। अभी तो मेरा ख्याल है 5-10% रिजल्ट्स आए हैं, तो ये रिजल्ट्स आप आने दें। इंशाल्लाह जो इनके ग्रीवेंसेस हैं वहाँ इलेक्शन कमिश्नर जो भी रिजल्ट आते हैं, एक अंदाजा क्योंकि रिजल्ट आएंगे, क्योंकि हम तजिया तो कर सकते हैं ना उस पर, मगर रिजल्ट जो भी आए क्या होगा सर? दोनों म्यूजिकल चेयर में बैठेंगे, बांटेंगे कि आधी तुम्हारी आधी मेरी, ऐसा होगा? सर देखें, वो तो जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। हम तो हमेशा खुले दिल से हमने तस्लीम किया रिजल्ट्स भी और हर चीज। अगर तो वहाँ सिंपल मेजोरिटी होगी, पीपल्स पार्टी अगर वहाँ अपोजिशन में बैठना पसंद करेगी तो बैठे अपोजिशन में, बल्कि लोगों की एक तवाना आवाज बने, वहाँ लोगों के हकूक के लिए ऐवान में बैठे, अपोजिशन करें। और अगर कोई अदरवाइज रिजल्ट होगा तो वहाँ पे जाहिर बात है मुशावरत होगी, वहाँ बैठेंगे, वहाँ पे शायद कोalition बने। अभी तो रिजल्ट्स आ रहे हैं। मियां साहब की बड़ी एक अहम बात मुझे याद आ रही है कि उन्होंने जलसा गाह में खिताब करते हुए कहा था कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कहता हूँ कि मुझे यहाँ का वज़ीर आज़म बना लें। उनका एक ख्वाहिश थी। दूसरा फिर वो एज अ मजाक, एज अ आप समझे वो बात थी, वो उन्होंने बाद में उसको क्लैरिफाई भी कर दिया था कि ये एज अ मैंने एक अच्छे वो आपके लिए मूड में वो बात की, वो उसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं था। उसके लिए तो वहाँ का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, उसके लिए तो वो आपको पता है कि चलें फिर आगे बढ़ के उनका और बयान भी था कि मैं अगर ये वज़ीर आज़म हमारे बनते हैं और हमारी हुकूमत आती है तो एक दिन भी मैं आराम से नहीं सोऊंगा, वज़ीर आज़म के साथ मिलकर जो है यहाँ के मसाइल हल करूँगा। वाकई वो छोड़ देंगे जो है नथिया गली को और तख्त लाहौर को, वो कश्मीर में क़याम करेंगे, ऐसा है? सर देखें, अभी भी जो हुकूमत सेंट्रल में चल रही है, पंजाब में चल रही है, वो जमात के कायद हैं, वो वजीर आज़म पाकिस्तान के भी वही कायद हैं।
और सीएम पंजाब के भी वही कायद हैं, और इंशाल्लाह जो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बनेगा उसके भी वही कायद होंगे। उनकी मुशावरत हमें हर पल हर मौके पर चाहिए। वो सबसे सीनियर इस वक्त सियासतदान अगर आपके मुल्क में कोई बंदा है तो वो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, जिसके पास विजन भी है, और जिनकी नीयत में भी कोई शक नहीं है। तो अगर उनकी सरपरस्ती होगी तो क्यों नहीं, इतना क्यों भाव नहीं क्यों यहाँ की था जो भी कि हुकूमत फिर होगी शहबाज शरीफ साहब को ही आपने जो है आगे लगा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया? इतने सीनियर और इतने तजुर्बेगार और बड़ा ज़बरदस्त मार्का हक में भी मुझे वो याद आ गए अल्फाज हमारी जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब, उन्होंने कहा था कि ये सारी प्लानिंग जो की थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की थी। वो इतना एक्सपीरियंस रखने वाले शख्स को आपने पीछे क्यों बिठाया हुआ है? देखिए, ये जमात के फैसले जब सीनियर लीडरशिप बैठती है तो वो सीनियर लीडरशिप ने फैसला करना होता है कि जमात में किसने वज़ीर आज़म बनना है और किसने नहीं बनना। तो उसके अंदर मैं समझता हूं कि वो हमारी जमात। शिराज की तरफ जाऊंगा। शिराज, वाक़तन जो आपने जो रिपोर्ट किया है वहाँ पे पूरा दिन आज थे ग्राउंड पे, मगर आपको क्या लग रहा है फैसला गैर हतमी गैर सरकारी अगर आपसे मैं पूछूं, जो मुझे नज़र आ रहा है कि कम से कम PMLN आगे तो है, और ये आम तासुर भी था क्योंकि विफाक में जिनकी हुकूमत होती है वही जो है कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। तो दूसरी जानिब फिर जो कुछ नाराज़ लोग थे क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर इन्होंने कहा भाई हमने थोड़ी किया, ये किया कराया इनका है सारा कुछ। मुगीर साहब, ये जो कहावत आपने पेश की ये जीबी के हवाले से भी मशहूर था, लेकिन हमने जीबी में इस दफा देखा कि तब्दीली वहां पर आई है। आपके सवाल की तरफ मैं आऊंगा, लेकिन जो बैरिस्टर साहब थे उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जब हो रहे होते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के ऊपर ही होते हैं, लेकिन जो कश्मीर के इंतखाबात है वो उनके अपने एक्ट पर हो रहे हैं। उनके एक्ट में ये है कि जो सरकारी या जो वज़रा है वो इलेक्शन कैंपेन में आ सकते हैं, लेकिन कैंपेन में वो ऐलान नहीं कर सकते। मरियम नवाज चूंकि वज़ीर थी, वो यहाँ पर आई, उन्होंने बसेस का ऐलान भी किया, फिर बसेस यहाँ पर रवाना भी हुए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि मैं खुद इलेक्शन कमीशन को मैं खबर कर रहा हूँ, चाहे वो इस्लामाबाद में हो चाहे वो जो भी हो, तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी रिश्वत थी। दूसरी बात जो मंजूर खैल साहब ने पश्तो में जो कहावत की, मैं चाहूंगा कि पश्तो में मैं उसको बयान करूँ, वो ये था कि काला पमाफ बतीशी बदुआई, वो कुछ इस तरह था। और तीसरी बात यह है कि जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो जाहिर बात है यहाँ पर कांटे का मुकाबला हम देख रहे थे कि नून लीग का और पीपल्स पार्टी का था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक तरह से मेरे जो स्टेशन में देखा एक सबर का दामन जो है वो हाथ से जाने नहीं दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स थे, मुझे हैरानी थी कि वो जो भी पुलिस स्टेशन में जाए वहां पर कहीं पर वो तशद्दुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर फायरिंग जो है वो हो रही है, कहीं पर वो जो है। शिराज अहमद शिराजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर उमर अहमद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया। कादिर खान मंदुखल साहब, साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, फरहान चिश्ती साहब जो रहनुमा MQM पाकिस्तान, चारों मेहमानों का शुक्रिया। तय है कि फ़ैसला यकीनी तौर पर कश्मीर के लोगों ने आज किया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का आने का सिलसिला जारी है। जो भी फ़ैसला होगा वो फ़ैसला कश्मीर के अवाम का होगा, ना सही सिंध और पंजाब, मगर इस फैसले के नताइज यकीनी तौर पर निकलने चाहिए क्योंकि कश्मीर के लोग अब मुंतज़िर हैं वफाक की जानिब, सिंध की जानिब, पंजाब की जानिब, KP की और बलूचिस्तान के कम से कम उनको गंदम, आटा और बेसिक जो सहूलतें हैं वो मिलनी चाहिए। सस्ती तालीम, सस्ती सेहत और वहाँ पर हॉस्पिटल भी मिलने चाहिए, जो कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी वायदा किया और मरियम नवाज साहिबा ने भी वायदे किए हैं। वो पूरे होंगे या नहीं? कल तक आफ्ताब मुगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।